नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र प्रवीण फिर प्रस्तुत हूं आपके सामने 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार का कन्या राशि का दैनिक राशिफल लेकर। आज का चुपचाप बदलता संकेत क्या आपने कुछ महसूस किया मेरे मित्रों? किस मंजिल की ओर खिंच सकता है आपका कदम? मेरे मित्रों, आज चंद्रदेव सेकंड हाउस में रहेंगे, वक्री गुरु की दृष्टि उन पर रहेगी, वहीं राहु की नवम दृष्टि भी चंद्रदेव पर है। तो आज का दिन जो है दो अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं का संगम है। एक ऊर्जा जो कहती है बोलो, अपनी बात दुनिया को बताओ, अपने मूल्य को पहचानो, और दूसरी ऊर्जा जो कुछ फुसफुसाती है, कुछ बातें सिर्फ अभी अपने तक रखो, हर योजना को दुनिया के सामने मत खोलो। इस तरह की कुछ फीलिंग्स, ये दोनों ऊर्जा मिलकर के मेरे मित्रों आपको एक अनोखी समझ दे सकती है, जिससे आपकी राहें, आपके रिश्ते और आपकी प्रगति एक नई दिशा की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। करियर की बात करें मेरे मित्रों, आज आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपके काम के बीच में चुपचाप खड़ा हुआ एक दरवाजा खुलने की कोशिश कर रहा है। शायद अब तक आप उसे अनदेखा कर रहे थे, लेकिन वह दरवाजा आज खुद आपकी ओर कुछ खिंचता हुआ आपको फील हो सकता है। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पर बहुत दिनों से कार्य कर रहे थे, पर अचानक से कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा सुझाव या किसी वरिष्ठ का साधारण सा वाक्य आपके दिमाग में एक नई दिशा खोल सकता है कि यार इस प्रोजेक्ट को तो यार इस तरीके से भी किया जा सकता है, ये तो यार और ज्यादा मजबूती के साथ चल सकता है। मतलब एक छोटा सा विचार तो किस मंजिल की ओर खींच रहा है आपका कदम? एक नई दिशा की ओर। एक छोटा सा सुझाव आपकी दिशा को बदल सकता है, आपके प्रोजेक्ट को और मजबूती प्रदान कर सकता है। तो क्या इस तरह का कुछ संकेत आज आपने भी फील किया मेरे मित्रों? बताइएगा जरूर। जो लोग नौकरी में हैं वो अपने शब्दों में उनके आज दम दिखाई देगा, शब्दों में एक आत्मविश्वास दिखाई देगा, आपके सुझावों को सुना जाएगा। जो लोग आपके टैलेंट को कम आंकते थे वे आज आपकी क्षमता को पहचान पाएंगे मेरे मित्र। जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए आज जो उन्होंने नौकरी के लिए आवेदन भेजा है, किसी अप्रत्याशित जगह से अचानक से आपको कुछ जवाब भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, एक चीज का ध्यान रखना है, किसी के सामने भी अपनी भावनाओं को खुलकर के न रखें। काम में फोकस रखें और बातें थोड़ी कम करें। व्यवसाय की बात करें, पार्टनरशिप की बात करें, आज व्यापार में वो चीज आपको आगे बढ़ती हुई फील होंगी जिन्हें आपने कई दिन से रोक रखा था। जैसे दो साथी एक साथ नाव चला रहे हैं और अचानक से पानी का बहाव बदल जाए और नाव जो है वो बिना ज्यादा जोर लगाए आगे की ओर चल पड़े। आज व्यापार में भी कुछ इसी तरह की ऊर्जा मेरे मित्रों कन्या राशि के जातकों को दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है तो आज आपकी पार्टनर के साथ आसान बातचीत हो रही है, यानी कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप खुले दिल से उनसे बात करेंगे और वो भी आपसे खुले दिल से बात करेंगे। मनमुटाव कोई था तो वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। किसी पुरानी जटिलता का मेरे मित्रों हल आपको प्राप्त हो सकता है। आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति का साथ मिल सकता है जो आपकी जीवन की दिशा को बदल सकता है मेरे मित्र। लेकिन एक सलाह भी यहां पर है मेरे मित्रों, एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले। गलत अनुमान, जल्दबाजी में लिया गया फैसला मेरे मित्रों कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है, थोड़ा फोकस करना है। प्रेम संबंधों में मेरे मित्रों क्या संकेत है नवग्रहों के? आज दिल एक दिशा में मेरे मित्रों बोलेगा और दिमाग दूसरी दिशा में कुछ कार्य करता हुआ नजर आ रहा है, और ये द्वंद्व आपके अंदर भी कुछ हो सकता है कि चल सकता है। पर आज जो भी एहसास आपको आ रहा है ना मेरे मित्रों, जो नवग्रहों का संकेत है, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि है, तो वो सच्चा एहसास हो सकता है। यदि आप पहले से किसी से जुड़ाव में हैं, आपके लव पार्टनर हैं, तो आप महसूस करेंगे कि वह रिश्ता कितना सहज है, कितना सुरक्षित है, कितना संतुलित है। मतलब आपके मन में आपके प्रेम को लेकर के एक मजबूती आएगी। थोड़ा सा सोचेंगे, विचारेंगे, उनसे बात करेंगे और ये रिश्ते को और अधिक सुदृढ़ता प्रदान करें। जो सिंगल लोग हैं मेरे मित्रों, उनका मन किसी की ओर आकर्षित हो सकता है, लेकिन बहुत धीरे चलना है। जो चमक आज आपको दिखे वो असली भी हो सकती है और भ्रम भी। इसलिए अपने कदम, यदि आप सिंगल है तो धीरे धीरे ही आपको आगे बढ़ाने चाहिए। दाम्पत्य जीवन में एक गहरी समझ मेरे मित्रों जागती हुई दिखाई दे रही है। बहुत दिनों से आप किसी रिश्तेदार की, होता है ना पति पत्नी में, कि किसी रिश्तेदार की बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है या फिर अच्छी नहीं लगती, उस बात को उस वक्त अपने जीवन साथी से नहीं कह पाते,
तो आज का दिन मेरा ऐसा है मेरे मित्रों कि आज आप वो बात आप अपने जीवन साथी से कर पाएंगे कि हम उनके यहाँ पर गए थे और रिश्तेदार की ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, या फिर मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हुआ, आप बताइए क्या करना चाहिए। और ये आपके जीवन में मेरे मित्रों आपके रिश्ते को एक नई चमक, एक नई रौनक दे रहा है। बहुत दिनों से सोच रहे थे आप कि यार करेंगे बात, पूछेंगे यार अपने जीवन साथी से, पति और पत्नी दोनों के बारे में कह रहे हैं, लेकिन मेरे मित्रों आज नवग्रहों का संकेत है वो इस तरह की बात आपके बीच में हो सकती है जो रिश्तों को परिपक्वता लेकर के आएगा। दोनों के बीच में भरोसा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे खास बात मेरे मित्रों जो नवग्रहों का संकेत है कि भविष्य को लेकर के आप कोई नई योजना आज बना सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा में क्या संकेत दे रहे हैं ग्रह। आज दिमाग मेरे मित्रों तेजी से चलेगा, समझ बड़ी गहरी होगी और याद रखने की क्षमता जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज अगर आप पढ़ाई करते हैं तो मेरे मित्रों जो दिन है ना वो 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। पहला हिस्सा मन थोड़ा सा भटक सकता है, चीजें कुछ इधर उधर लग सकती है, कुछ खेलने का मन कर सकता है, फ्रेंड के साथ घूमने का मन कर सकता है। और दूसरा हिस्सा मेरे मित्र जो शाम के बाद का जो हिस्सा है वो कुछ इस तरह का संकेत लेकर के आया है कि अचानक से आपका पढ़ाई में फोकस बढ़ जाएगा, जिसे किसी ने आपके दिमाग का स्विच ऑन कर दिया हो। प्रतियोगी परीक्षा वालों के लिए भी आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, एकाग्रता दिखाई दे रही है। अचानक से आपकी किसी विषय में बहुत अच्छी पकड़ बन सकती है। आज संतान की बात करें तो संतान की कोई उपलब्धि आपके मन को आनंदित कर सकती है। संतान का कोई अच्छा कदम आपके सामने आ सकता है। और इसके अलावा यदि आप घर में बच्चे का प्लान कर रहे हैं तो आज की जो ऊर्जा है मेरे मित्रों मन में बड़ी सकारात्मक आशा जगाती हुई दिखाई दे रही है। कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा समय, बेहतर समय कहा जा सकता है। धन के मामले में कहें तो मेरे मित्रों मंजिल तो थोड़ी पास दिखाई दे रही है, लेकिन धैर्य भी यहाँ पर जरूरी दिखाई देता है। कोई अनपेक्षित खर्च आपके सामने आ सकता है, जैसे कि किसी काम में आपको थोड़ा सा पैसा लगाना पड़े या फिर किसी जरूरी सामान की आपको मरम्मत करवानी पड़े, कुछ इस तरह की चीजें आपके सामने आ सकती हैं। पर अच्छी बात यह है मेरे मित्रों कि धन आगमन के स्रोत भी यहाँ पर कुछ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा संतुलन यहाँ पर आपको बना करके चलना है। रोग रिपू ऋण की बात करें मेरे मित्रों तो आज आपकी जो योजनाएं हैं वो आपके शत्रुओं को पराजित करती हुई दिख रही हैं। ऋण से संबंधित मामलों में भी कुछ राहत के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और प्रतियोगी परिस्थितियों में आप मेरे मित्रों एक कदम आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य की बात करें मेरे मित्रों तो कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि आज भाग्य आपके साथ चुपचाप खड़ा हुआ एक साथी है। न कोई शोर है, न कोई उसकी एक धूम सी है, लेकिन जब जरूरत आपको होगी तब अचानक से आपको ऐसा लग सकता है कि भाग्य ने आपके साथ खड़ा है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपको हो सकती है। यात्राओं के लिए भी समय बड़ा अनुकूल कहा जा सकता है। शरीर में थोड़ी सी थकान से कुछ महसूस कर सकते हैं, थोड़ा मन थोड़ा सा उलझन में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है मेरे मित्रों। थोड़ा सा पर्याप्त मात्रा में नींद आपको लेनी चाहिए और इसी के साथ थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हैं। क्या करें क्या ना करें मेरे मित्रों, नवग्रहों का क्या संकेत है। अपनी भावनाओं को समझें लेकिन थोड़ा सा कम बोलें। प्लानिंग को मजबूत रखें। कोई भी कदम अगर उठाना है तो सोच समझ करके उठाएं। पढ़ाई में मेरे मित्रों आज पकड़ तो अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन व्यवस्थित रूप से पढ़ें। किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके ना कहें। रिश्तों में जल्दबाजी न करें और पैसों को लेकर के कोई भी भावनात्मक निर्णय न लें। बिना सोचे समझे कोई भी फैसला न करें। अब मेरे मित्रों आज के उपाय के बारे में, भगवान शिव का दूध से अभिषेक कीजिए और उसके बाद एक लाल रंग का पुष्प यदि गुलाब का मिल जाए तो बहुत अच्छा, भगवान शिव पर अर्पित कीजिए। आज के संकेत की बारी मेरे मित्रों, स्वप्न शास्त्र से ही जुड़ा हुआ संकेत है। स्वप्न में आपको दिखे कि आप कोई योग वगैरह कर रहे हैं, कुछ प्राणायाम वगैरह कर रहे हैं और आपको ये फील हो कि यार आपके अंदर अगर कोई दिक्कत थी, कोई थकान थी, कोई बीमारी थी, वो उसमें आपको समाधान का, राहत का संकेत मिल रहा है। कुछ इस तरह का स्वप्न आपको दिखाई दे रहा है। तो ये संकेत करता है कि आने वाले समय में यदि आपके स्वास्थ्य या फिर परिवार से जुड़ी हुई कोई उलझन थी तो उसके समाधान का रास्ता आपको प्राप्त हो सकता है। कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी आपको, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।